जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कुछ घर में मेडिकल इश्यूज के कारण मैं 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब हम लोग भी कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि महज 4 से 5 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि आप स्टडी करके अच्छा मार्क्स गेन कर पाएं आप अपने एग्जाम में। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग 3 शब्दों का गहनता पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। ये पहला शब्द होगा प्रतिरोधक। प्रतिरोधक पहला शब्द होगा प्रतिरोधक। दूसरा शब्द है प्रतिरोध, और तीसरा शब्द होगा प्रतिरोधकता। इन 3 शब्दों का आज इस वीडियो में हम लोग गहनता पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। पहले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका डिफिनेशन और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो जैसे कि मैं लिख दिया हूं, प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक गर्म होने लगता है। एक चीज मैं और ऐड कर दिया हूं, क्योंकि प्रतिरोध के कारण ही चालक तार क्या होते हैं, धारा प्रवाहित जब होता है तो प्रतिरोध के कारण ही तार गर्म होने लग। जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होती है वह चालक तार उतना ही तेजी से गर्म होने लगता है। तो ये लाइन भी मैंने मेंशन कर दिया है कि जिसके कारण चालक गर्म होने लगता है वह रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। तो बस हम लोग इतना याद रखेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उस रुकावट को ही प्रतिरोध कहा जाता है। सिंपल सी बात है। प्रतिरोध को बड़ा आर, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। और यदि किसी परिपथ में उच्च प्रतिरोधकता वाला कोई तार बीच में जोड़ा जाता है कि ताकि उस परिपथ का प्रतिरोध उच्च हो जाए, तो वैसे बाह्य प्रतिरोध को जो जोड़ा जाएगा उसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, किसी परिपथ में जोड़े गए बाह्य प्रतिरोध को है चिन्ह से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा, ओम के नियम से प्राप्त होता है, R = V/I। और इस सूत्र के मदद से हम इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा विभवांतर का ऐसे ही मात्रक हो जाता है वोल्ट, और धारा का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर। यानी कि प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ओम कहा जाता है। इस ऐसे ही मात्रक को ओम कहा जाता है। और ओम के लिए एक सिंबल का भी उपयोग किया जाता है जो आप देख सकते हैं। यानी कि तब इसको लिख सकते हैं कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। आइए अब देखते हैं इसका बीमा यानी डायमेंशन। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विभवांतर का बीमा। तो विभवांतर का बीमा आपको पता है कि ml² T⁻³ और A⁻⁻1, और नीचे धारा का बीमा हो जाएगा A। तो टोटल आपका बीमा निकल के आ जाएगा ml² T⁻³ A⁻²। यदि आपको यह विभव का बीमा पहले से नहीं पता है तो आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। तो यहाँ पे कि क्या होता है, बल गुना विस्थापन इसका फॉर्मूला होता है। तो बल का बीमा हो जाएगा mL/T⁻², और विस्थापन के लिए लिखते हैं L, और आवेश के लिए हो जाएगा AT। तो यहाँ पे टोटल अगर देखें तो L
एम एल में एल से गुना होगा एल स्क्वायर, और ये टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -3, ए ऊपर जाएगा ए पावर -1। तो इस तरीका से भी निकाल के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, और ये ए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं। यदि आपसे याद ना हो रहे हो तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि निकाल के प्रैक्टिस करके सभी भौतिक राशियों का बीमा आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। रट्टा मारने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगले स्लाइड पे मिलते हैं। अब समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है। अब आइए देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। आइए इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि किसी चालक तार का वह विशिष्ट गुण जिस गुण के कारण, ये वह यहां से हटा लीजिएगा, जिस गुण के कारण धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वह गुण प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि चालक का वह विशिष्ट गुण, विशेष गुण, जिस गुण के कारण वह धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न कर पाता है, वह विशिष्ट गुण प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। ये रो, इसको रो पढ़ेंगे, रो का चिन्ह है, रो से सूचित किया जाता है। यह विभिन्न चालकों के लिए नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये प्रतिरोधकता जो होती है ये विभिन्न चालकों के लिए नियत होता है। सभी चालकों का, अलग अलग चालकों की प्रतिरोधकता का गुण फिक्स होता है। इस दुनिया में सबसे कम प्रतिरोधकता वाला अगर कोई पदार्थ होता है तो वह होता है चांदी। इसलिए कहा जाता है प्रतिरोधकता बहुत कम होने के कारण कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जिस चालक पदार्थ में प्रतिरोधकता का गुण जितना अधिक होता है वह उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी उसमें धारा प्रवाहित होने में उतना ही कठिनाई होती है, और जिस चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होता है वह धारा प्रवाहित करने पर उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी उतना ही तेजी से गर्म होता है। इवन जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च होता है, जिस पदार्थ का, उसमें धारा प्रवाहित होता ही नहीं है, वैसे पदार्थ को विद्युत का कुचालक कहा जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। आइए अब अगले स्लाइड पे देखते हैं इसका सूत्र और इसका बीमा। जैसे कि आपको पता है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का लंबाई बढ़ाने पर उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध लंबाई पर बढ़ जाता है और चालक के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो चालक जितना अधिक मोटा होता है वह उतना ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पतला तार जो होता है वह ज्यादा उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है और गल जाता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध, चूंकि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, सूत्र हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो सूत्र के लिए ये सब किया जा रहा है। यानी प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग देखेंगे, चूंकि चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता
है, यानी R समानुपाती 1/A लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम दोनों अनुपात को बराबर करें, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। इस अनुपात को बराबर करता है जो, उसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होता है एक कांस्टेंट होता है, नियत होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यदि प्रतिरोधकता का सूत्र प्राप्त करना है तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो प्रतिरोधकता इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो प्रतिरोधकता इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा। आइए अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो ये एक चीज और यहां से एक और डिफिनेशन हम लोग प्रतिरोधकता का लिख सकते हैं कि यदि L इक्वल टू 1 मीटर ले लिया जाए और क्षेत्रफल इक्वल टू ले लिया जाए 1 मीटर स्क्वायर, यानी किसी चालक का एकांक लंबाई और उसके एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल ले लिया जाए और इसमें पुट किया जाए, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो रो इक्वल टू R 1/1, यानी कि रो जो हो जाएगा R के बराबर होगा। तो यहां से एक और डिफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई व प्रति एकांक परिच्छेद के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। यह भी डिफिनेशन हम लोग यहां से बोल सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसका एसआई मात्रक और बी मात्रक। अब एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, जैसे कि आपको सूत्र प्राप्त है रो इक्वल टू RA/L, तो आपको R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक पता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा L, यानी लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो बचा ओम मीटर, यानी कि आप इसका मात्रक याद रखेंगे ओम मीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे ओम मीटर। अब इसका देखते हैं बीमा, बीमा देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना है प्रतिरोध का बीमा, तो प्रतिरोध का बीमा अभी इस वीडियो में आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं कि लिखा हूं mL² T⁻³ A⁻², और यहाँ पे बगल में आपका है A, यानी क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा L², यानी मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, तो L² हो जाएगा बीमा, और यहाँ पे हो जाएगा L से ये स्क्वायर कट गया, तो इसका टोटल बीमा निकल के आएगा L, यहाँ एक बचा है इसमें गुना होगा तो L³ T⁻³ और A⁻²। तो ये बीमा भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सीधे तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट और बीमा याद रखेंगे। और अब थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक रूप से चर्चा कर लें कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है। अभी हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता देखे हैं, थोड़ा तुलनात्मक तौर पे इसका चर्चा कर लिया जाए। तो वह चालक पदार्थ जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मान लीजिए कोई चालक विद्युत परिपथ है जिसमें कॉपर के तार का उपयोग किया गया है, लेकिन उसमें उस परिपथ में एक ऐसा बल्ब जोड़ा गया है जिसमें
कम धारा की आवश्यकता है जिसको, और धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, तो धारा को कम करने के लिए उच्च प्रतिरोध वाला किसी चालक तार के टुकड़े को उसमें जोड़ा जाएगा। मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, ये विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ हो गए, यहाँ पे एक की लगा दे रहे हैं, ये धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पे कोई बल्ब ऐसा जोड़े हैं जिसको कम धारा की आवश्यकता है, कम क्षमता का बल्ब है, तो इस बल्ब से ठीक पहले एक ऐसा हम चालक तार का टुकड़ा लगा देंगे जो इस चालक तार से जिसका प्रतिरोधकता उच्च हो, तो जोड़ने के बाद यह इससे आगे जो धारा प्रवाहित होगा उस धारा के मान को यह कम कर देगा, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च है, तो यह ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा और आगे कम धारा प्रवाहित करेगा, अंश धारा को इधर ही रोक देगा, तो यह बल्ब जो है फ्यूज होने से बच जाएगा। तो यह जो हम जोड़े हैं बीच में ये अलग से चालक तार, इस चालक तार के इस टुकड़े को प्रतिरोधक कहा जाएगा, और ये जो धारा में बाधा उत्पन्न की है, जो रुकावट उत्पन्न की है, उस रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, और जिस गुण के कारण यह प्रतिरोध उत्पन्न की है उस गुण को प्रतिरोधकता कहा जाता है। और प्रतिरोधकता का गुण सभी पदार्थों में अलग अलग होते हैं। सबसे कम प्रतिरोधकता जो होता है, सबसे कम प्रतिरोधकता का गुण जो होता है चांदी में होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।